हेलो दोस्तों, तो आज से हम संविधान पढ़ने वाले हैं। तो 1 महीने के करीब संविधान का हमारा क्वेश्चन चलेगा। अब हम पढ़ने वाले संविधान पूरा पढ़कर ही समाप्त करेंगे। तो आइए समझते हैं कि आखिर संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो भारत का संवैधानिक विकास, अध्याय नंबर 1। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, 1833 का चार्टर अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1858, चार्टर एक्ट 1853, भारत शासन अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, बेबेल योजना 1945, शिमला सम्मेलन 1945, कैबिनेट मिशन 1946, अंतरिम सरकार का गठन 1946, माउंटबेटन योजना 1947, संविधान का लागू होना, संविधान सभा का विकास के चरण, प्रारूप समिति, संविधान सभा की समितियां, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा, भारतीय संविधान अधिनियम 1947। तो अब हम इस वीडियो में संपूर्ण संविधान की जानकारी शुरू से आपको बताएंगे। तो हमारे वीडियो को देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं संविधान के बारे में पढ़ाई। संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें भारत शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे तथा उनके बीच किस प्रकार का अंतर संबंध व शक्ति संतुलन होगा। संविधान सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा भी निर्धारित होता है जिसके अंतर्गत जनता शामिल होती है। किसी राष्ट्र के संविधान में निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि वहाँ किस प्रकार की सरकार है। संविधान संबंधित राष्ट्र के शासन के दर्शन की रूपरेखा तैयार करता है। संविधान को देश की आधारभूत विधि भी कहा जा सकता है जो जनता के विश्वास व उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। संविधान संबंध देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है, साथ ही उनके कर्तव्यों को भी परिभाषित करता है। भारत के संविधान का विकास 2 भागों में हुआ है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909 के बाद 1919 में भारत शासन अधिनियम आया। फिर उसके बाद 1935 में भी भारत शासन अधिनियम आया। उसके बाद 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ। भारत का संवैधानिक विकास। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ, वरन यह क्रमिक विकास का परिणाम है जो ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से हुआ। भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, दूसरा ब्रिटेन की सरकार क्राउन के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान का विकास 2 चरणों में हुआ है। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी, जिसके कार्य अभी तक मात्र व्यापारिक उद्देश्यों तक ही सीमित थे, उसने 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय का अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके साथ ही भारत में कंपनी की क्षेत्रीय शक्ति बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जिस समय तक 1858 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर अनेक कानून अथवा आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही।
इन्हीं कानूनों ने धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार की। आइए तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में संविधान के विकास की नींव रखा था। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 2013 ईस्वी की संज्ञा दी गई। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जा सकता है। ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने एवं निर्देश देने का पूरा अधिकार है। कंपनी के प्रशासन की देख रेख हेतु इंग्लैंड में 2 संस्थाएं बनाई गई थी। पहला निदेशक मंडल, दूसरा हितधारकों का मंडल। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, जबकि इससे पूर्व सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र थे। इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एवं 2 अन्य न्यायाधीश भी थे, जिनका नाम चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइट था। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया।